तो बोलो श्री काननाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम अपने प्यारे सतगुरु महाराज बड़े महाराज जी ने प्यार से कहते हैं प्रेम का चांद। उसको हम उनकी बीतक को श्रवण कर रहे हैं सभी सुंदर साथ मिलकर के बहुत प्रेम से। कल हमने उनके बारे में जीवन की पिछली जीवनी जो है उसको पढ़ा सुना था परसों। और कल हमने जब उनकी माता का भी देहांत हो जाता है, पिताजी का भी देहांत हो जाता है, कैसे उनके ताऊ उनको मारना चाहते हैं, तब उनकी बुआ प्रेममयी मूर्ति उनको कितनी ममता देती है, शादी भी करवा देती है उनकी। पर जिनके दिल में वैराग्य भर चुका हो, शादी का वो विशेष बोझा सहन नहीं कर पाता, क्योंकि शुद्ध वैराग्य जो है इस संसार से पूरी तरह से मुक्त करवा देते हैं। जब उसकी अग्नि ज्यादा प्रज्वलित होने लगी, घर से निकल पड़ते हैं। 19 वर्ष की आयु में एक बेटी ने भी जन्म ले लिया। चलते हैं, मुजफ्फरनगर पहुंचते हैं, अलीगढ़ पहुंचते हैं। एक उनको महात्मा भी मिलते हैं। उससे पहले क्या है कि ये रास्ते में जा रहे होते हैं तो उनको कुछ सैनिक पकड़ करके ले जाते हैं। उनको कहते हैं कि हम आपको नौकरी देंगे। किस तरह से चूनने से उनके हाथ करवाते हैं, यहाँ तक कि कलकत्ता में पहुंचा देते हैं। जब इनको पता चलता है कि इनको तो कहीं बाहर द्वीपों पर भेजा जा रहा है, द्वीप बंदर जो बंदरगांव को आबादी करने के लिए, तो वहां से किस तरह से एक महात्मा जी इनके साथ और भी मिल जाते हैं। दोनों मिलकर के भोजन की ऐसी बात करते हैं कि हम इनके हाथ का बना हुआ नहीं खाना खाएंगे, अलग से लाइन लगा लेते हैं। फिर वो बड़े जो उनके साहब होते हैं उनके पास उनको पहुंचा दिया जाता है। उनको सारी बात बताते हैं कि हम तो परमात्मा की खोज के लिए निकले थे, हम तो मथुरा जा रहे थे, हमें जबरदस्ती नौकरी का झांसा देकर के ये अपने साथ ले आए। वहां से कुछ रुपए उनको मिलते हैं, पास में मिल जाता है। ये कलकत्ता से मथुरा आते हैं तो रास्ते में ही वाराणसी, काशी जिसे कहा गया, ज्ञान का केंद्र कहा गया, वहां पर उतर जाते हैं। सोचते हैं मैं विद्या क्यों ना ग्रहण करूं जो मैं पहले, क्योंकि विद्या की तो कोई उम्र नहीं होती। जाते हैं उस जहां पर विद्या का केंद्र होता है, वापिस आ जाते हैं। 9 दिन तक वहां घूमते रहते हैं। एक दिन उनको ऐसी शक्ति आकर के दर्शन देती है, तो वो कहती है कि तुम क्या करोगी शिक्षा लेकर के? परमात्मा को हमें पाना, हमारा लक्ष्य है परमात्मा को पाना है। क्योंकि वो उनको कह देते हैं कि कर्म करने में हम सब परतंत्र हैं, कर्म हम कर सकते हैं, जो आजाद है कर्म करने में। अगर हम चाहे परमात्मा को पाना तो हम परमात्मा को पा सकते हैं। अब सोचते हैं कि ठीक है, शिक्षा लेकर के मैं क्या करूंगा, मेरा लक्ष्य तो उस परमात्मा को पाना है, इसी के लिए तो मैं घर से निकला हूं। चल देते हैं मथुरा की तरफ। रास्ते में कैसे एक रात एक जंगल में रुके हुए थे, तो आवाज आती है उनको बड़ी सुंदर। तो सोचते कि वहां जाकर के किसी का साथ बना लेना चाहिए। अब साथ बनाने के लिए तो वहां तो एक बंगालन थी जो कि मधुर गायन कर रही थी, और उसने कैसे डंडे बरसाए। जिस महात्मा ने उनको दर्शन दिए थे, उन्होंने 4 बातों के लिए कह दिया था कि कभी भी अपने साथ जब चलो तो बहुत ज्यादा अप्रिय ग्रह, अर्थात
ओवर सामान जो है नहीं लेकर के, एग्जिट सामान लेकर के नहीं चलना चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा कि कभी भी सच्ची स्त्रियों का साथ भी नहीं करना चाहिए, उनके हाथ से बिन बुलाने पर भी गुड़, दूध, दही इत्यादि नहीं लेना चाहिए, और सच्चे साधुओं की संगति करनी चाहिए। इसी कारण से उन्होंने अपना सारा सामान तो वहीं पर ही बांट दिया था। एक लुंगी ले ली, उसके 2 टुकड़े कर दिए, महात्माओं का वेश धारण कर लिया और चल देते। और फिर जब वहां से वो वाराणसी से भी चल देते, आगे निकलते हैं, तो कैसे एक कुटिया में जाते हैं। वहां पर कुछ महिलाएं, कुछ एक महिला होती है, और भी बहुत से साधु मिलते हैं। लेकिन महिलाएं जो होती हैं वो महात्माओं को अपनी आसक्ति में रखना चाहती हैं। जिस महात्मा के वो चक्कर में थी, महात्मा उनसे बहुत दुखी थे और वो उनका साथ छोड़ना चाहते थे, लेकिन महिला जो थी उन्हीं का साथ छोड़ना नहीं चाहती थी। और जब वो बंगाल में पहुंचते हैं तो वो सोचते हैं कि जहां हम होली का त्योहार है, देखना चाहें। तो इतने में वो महिला उनको लेकर के अलिंद्रा पहुंच जाती है। और महाराज जी जब देखते हैं कि उनके पास तो उनका कुछ सामान था, कमंडल इत्यादि, वो उनको लौटाना चाहते थे। तो इसमें बहुत अच्छा बताया था कि कभी भी किसी का सामान जो है उस पर नजर नहीं रखनी चाहिए। कोई भी किसी का सामान हो, सोना हो, चांदी, उसको मिट्टी के सामान समझना चाहिए। किसी दूसरे की पत्नी को माँ बेटी के सामान ही समझना चाहिए। बहुत शिक्षा उनको लेते हैं। अब वो कैसे, उनको एक और महात्मा जी चलते हुए मिलते हैं, अवधूत बाबा। अवधूत बाबा भी ऐसे थे कि उनको अपने पास में रखते हैं। ये इन्होंने खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी के कण दोनों मिलकर के खाते हैं, तो मिल बांट करके खाते हैं। पहले तो ये थोड़ा सा सोचते हैं कि इनका मैं कैसे खाऊं, लेकिन जैसे देखा कि वो उनके मुख से भी गिरा हुआ भोजन खा लेते, तो मिल करके भोजन करते हैं। बहुत बड़ी शिक्षा मिली, खाना हमेशा बांट करके खाना चाहिए। जो बांट करके खाते हैं उनका पेट भर जाता है। कुत्ते जो हैं स्वार्थी होते हैं, अपना अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, इसलिए उनका कभी भी पेट नहीं भरता। इस तरह से अवधूत बाबा जी जो है उनके साथ चलते हैं। अवधूत बाबा ऐसे थे जो सिद्धियों को प्राप्त थे। जहां पर उनको लगा कि भोजन करना है, तो वो भले ही कढ़ाई के अंदर कैसे, जहां पर शक्कर बन रही है, गुड़, अब गन्ने का रस जब उबाला जाए तो उसमें कोई दूर तक भी इतना सेक आता है कि रुक नहीं सकता। लेकिन अवधूत बाबा ऐसे थे, सिद्धियां प्राप्त थी, कैसे कढ़ाई के अंदर जाकर के मुख बैठ जाते हैं और अपना पूरा शरीर जो है उसमें भर लेते हैं। इसको देख करके महाराज जी को थोड़ा सा ये मन में आ जाता है कि ये कैसे अवधूत बाबा हैं, ये तो सिद्धियां प्राप्त हैं। तब वो आगे उनके साथ चलते हैं और फिर आगे मैं आगे की बीतक पढ़ती हूँ। वो जो कोल्लू वाला था, कोल्लू वाला सोचता है कि ये तो सारा, क्योंकि महाराज जी ने 3 कमंडल भी भर लिए, उनको कहा गया कि आप भी कमंडल भर लीजिए। तो उनका जो मालिक था वो आकर के कहता है कि हमारा तो इसी पर गुजारा होता है, आप अगर सारी ऐसे हमारा गुड़ शक्कर खराब कर दोगे तो हम कैसे कमाएंगे। तो जब ऐसे वो कहते हैं कि जो दान है किससे देना चाहिए, वास्तविक दान वही है जो श्रद्धा से दिया जाए, कल्याण की भावना से दिया जाए। ये नहीं है कि अहंकार की भावना से कभी भी दान नहीं देना चाहिए। महाराज जी ने एक कमंडल मीठा कढ़ाई से वापस डाल दिया और शेष को लेते चले। अचानक ही अवधूत जी साधुओं पर बरस पड़े। ओ पेटू के बच्चों, क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा कि गुरु महाराज मीठा ढो रहे हैं। इससे पहले भी एक आश्रम में बहुत सी अपनी दिखाते हैं, लकड़े कैसे इकट्ठे करते हैं, वो भी बीच में किस्सा आया था। तुम लोग केवल खाना और पसरना ही जानते हो सालों, जल्दी से आकर कमंडल थामो। महाराज जी ने सारा मीठा साधुओं में बंटवा दिया। अवधूत जी के संपूर्ण शरीर में मीठा चिपका रहा। वह बिना किसी परेशानी के अपनी राह में चलते रहे। अगले दिन जब नदी मिली तो उसमें नहाकर शुद्ध हुए। संसारिक सिद्धियों का प्रदर्शन ओछी हरकतें हैं, परमार्थ या आत्म कल्याण का इनसे कोई भी संबंध नहीं है। चमत्कार दिखाकर संसार के लोगों को बहकाना, डराना, अपने मोह जाल में फंसाना अपराध है। आत्म कल्याण की राह में सिद्धियां बाधक हैं। सच्चे संत इन सिद्धियों से कोसों दूर रहते हैं। सिद्धियों के बारे, चमत्कारों के बारे में ओछी हरकत,
कहते हैं कि जब कुछ लोग ध्यान लगाते हैं, जब उनकी सुषुम्ना नाड़ी जो है प्रभावित हो जाती है, तो उस समय वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उसको अध्यात्म की तरफ लगा दें तो अध्यात्म संपदा उनको प्राप्त हो जाती है। नहीं तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी मनचाही इच्छाओं को पूरा करते हैं, लोगों को सताते हैं, चमत्कार करते हैं। सच्चे संत जो है कभी भी इन ओछी हरकतों में बिल्कुल भी महत्व नहीं देते, वो इनसे कोसों दूर रहते हैं। एक दिन अवधूत ने महाराज जी से अपने मन की बात कह डाली, गुरुजी, अब तो आपको मैं हमेशा ही अपने साथ रखूंगा और किसी भी स्थिति में अपने से अलग नहीं होने दूंगा। यदि मैं ना रहना चाहूं तो कैसे रखोगे? जब मैं जाना चाहूंगा तो आप क्यों नहीं जाने देंगे? आप मेरे पास कैसे नहीं रहोगे? मुझे तो ऐसी जड़ी बूटियों का ज्ञान है जिनका सेवन कर लेने के पश्चात आप मुझसे अलग होने का नाम ही नहीं लेंगे। उसकी ऐसी बात को सुनकर महाराज जी गंभीर हो गए। उन्होंने अपने मन में विचारा कि जैसा ये कहता है वैसा ही यदि इसने मुझे खिला दिया तब तो मेरा सारा किया कराया ही मिट्टी में मिल जाएगा। तब मुझे तो इसके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। क्या मैंने इसी दिन के लिए घर द्वार छोड़ा है? अब तो भलाई इसी में है कि इससे जितनी जल्द हो सके उतनी ही जल्दी छुटकारा पा लिया जाए। महाराज जी ने अपने मनोभावों को अवधूत से छिपाए रखा। अवधूत महात्मा का ये स्वभाव ही था, जिस किसी चट्टी पर जाते वहां प्रत्येक दुकानदार से एक चटा गांजा मांगा करते। जब गांजों की दुकान आई तो वह उसे लेने पहुंचे। महाराज जी ने महात्मा जी से कहा, आप गांजा लेकर आ जाइएगा, मैं तब तक आगे चलता हूँ। अवधूत ने भी खुशी खुशी सहमति प्रकट की। आप चलिए, मैं गांजा लेकर आता हूँ। कारूदास नामक एक महात्मा भी महाराज जी के साथ था। वह भी अवधूत के बंधन से मुक्त होना चाहता था। कारूदास अवधूत के हाथों से कई बार पिटते पिटते बचा था। उसके मन में अवधूत के प्रति बहुत अधिक भय समाया हुआ था। महाराज जी कारूदास के साथ बहुत तेज कदमों से चले। दोनों ने अपने मन में अवधूत से अलग हो जाने का निर्णय कर लिया था। थोड़ी देर में उन्होंने कई चट्टियां पार कर ली। दोनों काफी आगे निकल चुके थे, यानी चट्टाने पार कर ली। उनके मन में जब ये विश्वास पैदा हो गया कि अब अवधूत हमें पकड़ नहीं सकेगा, तब वे एक नदी के किनारे रुके। वहां वे स्नान करके विश्राम आदि करना चाहते थे। दोनों नदी के ऊपर बने हुए पुल के नीचे बैठे हुए थे। पुल पर से सड़क गुजरती थी। अभी वे स्नान आदि से निपटे भी नहीं थे कि उनके कानों में ये आवाज सुनाई पड़ी, साला कारूदास गुरुजी को लेकर भाग गया है। यदि वह मिल गया तो मैं उसे मार मार कर भुट्टा बना दूंगा। महाराज जी ने उसकी आवाज पहचान ली। कारूदास से बोले, कारूदास अब तो किया कराया सब चौपट हो गया। वह हम लोगों को खोजते खोजते यहाँ पर आ पहुंचा है। यदि हम नहीं मिल पाए तो वह और भी अधिक नाराज होगा। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो स्वयं आवाज देकर उसको बुला लो। कारूदास के अंदर भय की सिरन दौड़ गई। उसने घबराते हुए कहा, यदि मैंने आवाज लगाई तो चिमटा ही फेंक कर मारेगा। आपकी अति कृपा होगी यदि आप ही आवाज देकर उसे बुलाएं। उसकी बात मानकर महाराज जी ने आवाज लगाई, महात्मा जी हम यहाँ पर हैं, आ जाइए। ये सुनते ही वह बोला, गुरुजी आप यहाँ बैठे हैं क्या? हाँ मैं यहीं पर हूँ, आ जाइए। महाराज जी के संकेत करते ही वह पुल से नीचे उतर आए। क्रोध में तमतमाते हुए उन्होंने कारूदास पर कटु दृष्टि से देखा। थोड़ी देर में जब उन्होंने महाराज जी की ओर देखा तो उनके मुख की मुद्रा ही बदल गई। महाराज जी के चेहरे की ओर ध्यान से देखते हुए उन्होंने धीरे से कहा, महाराज जी क्या आप नहाने के लिए ही यहाँ बैठे हैं? कोई बात नहीं, मैं बैठ जाता हूँ, आप नहा लीजिए। स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात यात्रा पुनः प्रारंभ हो गई। यात्रा के बीच अवधूत जी बड़े ही विनम्र और स्नेह के स्वर में महाराज जी से बोले, गुरुदेव मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किया, फिर भी आपने मुझसे अलग हो जाने का बारे में क्यों सोचा? मैंने आपको किसी भी प्रकार से कभी तंग भी नहीं किया। यदि मेरे कारण आपको कोई कष्ट हुआ हो तो बताने का कष्ट करें। मैं आपको कुछ उपयोगी नुस्खे देना चाहता हूँ जो अन्य किसी को नहीं दे सकता।
मैं आपसे अपनी भूलों के लिए क्षमा चाहता हूँ। ये कहकर अवधूत जी ने महाराज जी को प्रणाम किया, पर उत्तर में महाराज जी ने प्रणाम किया। इसके पश्चात अवधूत जी वहां से विदा होकर चले। आगे सुंदर जी। प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अवधूत से अलग होने के पश्चात महाराज जी ने अंदर वैराग्य बहुत प्रबल हो उठा। भोजन और निद्रा की मात्रा बहुत कम हो गई। वह एक दिन छोड़कर बहुत सा थोड़ा सा भोजन करने लगे। अकेले रहना ही एकांतवास है। दो के स्वाद द्वंद बना रहने की संभावना है। स्वयं को 3 व्यक्तियों के साथ रहने पर ग्राम तथा 5 व्यक्तियों के साथ रहने पर नगर में रहने वाले समझना चाहिए। दीदी इसका अर्थ। पहले उनकी इच्छा थी कि मेरे साथ कोई रहे, मैं यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन जब उन्होंने ये देख लिया कि ऐसे यात्रा करने में अकेले रहना ज्यादा अच्छा है। अगर हम परमात्मा को पाने चाहते हैं तो एक जो है वो एकांतवास है। यदि 2 में रहेंगे तो द्वंद बना रहेगा, फिर ना कोई आपस में किसी बात पर टकराव बन जाएगा। अगर 3 मिलकर के रहते हैं तो वो एक ग्राम की तरह है, और यदि 5 व्यक्ति मिलकर के रहते हैं तो एक शहर की तरह है, एक नगर की तरह। इसलिए यदि आप चल रहे हैं उस परमात्मा को पाने के लिए तो उसमें साथ को ढूंढने की जरूरत नहीं है। एकांत में ही परमात्मा को पाया जा सकता है। वो कहते हैं एकांत ही सबसे बढ़िया। एकांत की यहाँ पर महत्ता जो है बताई गई। एक बार रात्रि के समय महाराज जी पेड़ के नीचे बैठे हुए ध्यान मग्न थे। पूरब की तरफ से किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी बाह मरोड़ी। थोड़ी देर में उनकी आंख खुलने लगी। सामने दिव्य प्रकाश नजर आने लगा। कानों में प्रत्यक्ष रूप में यह आवाज सुनाई पड़ी, देखो अब तुम्हें शिवजी का साक्षात दर्शन होंगे। उनसे अवश्य बात करना। यदि मन में कोई भी संशय हो तो उनका निवारण अवश्य कर लेना। थोड़ी देर में अलौकिक तेज पुंज दिखाई पड़ा, जिसके प्रकाश में सब कुछ दिखाई पड़ने लगा। उनका तेज पुंज के माध्यम से शिव जी का अति सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ। शिव जी के नेत्र अति सुंदर थे। उनकी मुखारबिंद की आभा चंद्रकला के समान सुशोभित हो रही थी। उनके दर्शन करते ही महाराज जी रोमांचित हो उठे। उन्होंने प्रेम में गदगद होकर शिव जी को मन ही मन में प्रणाम किया। अचानक ही उन्हें सुनाई पड़ा, जैसे भगवान शिव कह रहे हो, ऐ भक्त गुरु धारण कर लो। ये सुनकर महाराज जी ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधारण। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको गुरु रूप में स्वीकार करूं। कानों में बाह मरोड़ने वाले दिव्य पुरुष की आवाज सुनाई पड़ी, हे भाई, शिव जी को यदि तुम अपना गुरु बना लोगे तो तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। महाराज जी ने उत्तर दिया, मैं उन्हें जानता ही नहीं, वह कहाँ पर मिलेंगे। मनुष्य में भविष्य में वह तुम्हें यहाँ से आगे मिलेंगे। यह कहकर दिव्य पुरुष तथा तेज पुंज दोनों ही अंतर ध्यान हो गए और अब चारों ओर पूर्वता अंधकार ही छा गया। महाराज जी को भी एहसास हो गया कि उनकी बाह ढीली हो गई है। उनके मन में पुनः प्रश्नोत्तरी का तूफान खड़ा हो गया। सारी रात इसी बात में बीत गई। प्रातःकाल तड़के ही पुरी के लिए प्रस्थान कर लिया। काशी में मिले महापुरुष के वचनों पर श्रद्धा रखकर वह पुरी की ओर जा रहे थे। हृदय में जगन्नाथ जी के दर्शन की तीव्र लालसा थी। जब वे पुरी पहुंचे तो उनके शरीर पर मात्र एक पुरानी लंगोटी थी। कमर पर अतिरिक्त सारे शरीर नग्न ही था। हाथ में छोटी सी लुटिया थी। उनके मन में इस बात पर बहुत ही संकोच था कि जब जगन्नाथ जी के दर्शन देंगे तो उनके भेंट में क्या देंगे। जब
सुदामा श्री कृष्ण के पास गए थे तो उनके पास पैबंद लगे कपड़े में कुछ चावल तो थे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। एक लात में जल्दी जल्दी स्नान कर वे दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंच गए। प्रारंभ में ही एक पांडे ने नीता थोड़ा कटु सा धीरे। शब्दों से उनका स्वागत बोले, तुम इस तरह कहाँ जा रहे हो? क्या तुम चंदन ताल में नहाए हो? मैं नहाकर तो अवश्य आया हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम कि आप चंदन ताल किसको कहते हो? कठोर हृदय वाले पांडे ने महाराज जी को धमकाते हुए कहा, चले आए दर्शन के लिए, पहले तुम नहा कर आओ तो तुम मंदिर में दर्शन के लिए जाने देंगे। यह कहकर उन्होंने जोर से धक्का देकर उनको भगा दिया। पांडे से अपमानित होकर महाराज जी मंदिर के बाहर आए। पूछने पर पता चला कि जिस ताल पर वो स्नान करके गए थे वो चंदन ताल नहीं थे। चंदन ताल का पता पूछकर उसमें उन्होंने स्नान किया और नए उत्साह के साथ मंदिर में पहुंचे। आज अवश्य ही जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। महाराज जी ने सिंहासन की ओर दृष्टिपात किया। उन्हें लकड़ी की ही मूर्ति नजर आई। उन्होंने आश्चर्य से भरकर अन्य तीर्थ यात्रियों को देखा जो कि जगन्नाथ जी की मूर्ति का दर्शन प्राप्त करके गदगद हो रहे थे। महाराज जी ने उनको खुश होते देखकर यह समझे कि शायद परिक्रमा करने के कारण ही इनको दर्शन हुए हैं। इसलिए यदि मैं भी परिक्रमा करूं तो मुझे भी दर्शन हो सकते हैं। यह सोचकर वह श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा करने लगे। एक परिक्रमा पूरी करने के बाद जब उन्होंने पूर्ण सिंहासन की ओर देखा तो वही लकड़ी की मूर्ति दिखाई पड़ी। अब उनके हृदय में ये संशय पैदा हो गया कि मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन क्यों नहीं हुए। मन में यह कहकर पूरी परिक्रमा ना करने के कारण ही दर्शन नहीं हुए हैं। अब वह पूर्ण जोश के साथ परिक्रमा में लग गए। परिणाम वही ढाक के 3 पात सामने काट की वही मूर्ति दिखाई पड़ी। उनके मन अधीर होने लगा। करते भी क्या, परिक्रमा तो करनी ही थी। सहयोग से उन्हें यात्रा के साथी करुदास भी मिल गए जो कि परिक्रमा लगा रहे थे। महाराज जी ने उनसे पूछा, क्या आपको जगन्नाथ जी के दर्शन हुए हैं? मुझे तो अब तक दर्शन से वंचित रहना पड़ा है। अरे, आप ये क्या कहते हो? जगन्नाथ जी तो आज साक्षात दर्शन दे रहे हैं। वह देखो, उनकी प्रतिमा के आगे हीरे और मानिक आदि चमक रहे हैं। इसी को तो प्रत्यक्ष दर्शन कहते हैं। महाराज जी, मुझे तो अब तक दर्शन नहीं हुए हैं। यदि आप कृपा दृष्टि से मुझे भी दर्शन करवा दे तो बहुत ही अच्छा हो जाए। मैं तो एक महात्मा जी के कहने पर श्रद्धा और विश्वास के कारण यहाँ आया हूँ, लेकिन मुझे निराशा ही हाथ लगी है। सभी यात्रियां कहने लगे कि हमें दर्शन हो गए हैं, केवल मैं ही हूँ जिसे अभी तक दर्शन नहीं हुए। उन दोनों की बातचीत को एक पांडे सुन रहा था। वह एक सिपाही को बुलाकर बोला, यह पागल मंदिर में घुस आया है, इसे धक्के देकर यहाँ से निकालो, इसे 1 मिनट भी यहाँ ना रहने दो। सिपाही महाराज जी के निकट आ पहुंचा और बोला, अबे तू कौन है? निकल जा इस मंदिर से। महाराज जी मौन रहे, लेकिन उस सिपाही ने
असभ्यता बढ़ती जा रही थी। अंत में उन्होंने कहा, भाई, मैं जगन्नाथ जी के दर्शन का अभिलाषी काशी से पैदल चलकर आया हूँ। मैंने अभी केवल 2 ही परिक्रमा की है। थोड़ी देर और रुक जाइए, शायद और थोड़ी परिक्रमा करने पर दर्शन हो सके। सिपाही ताव से बोला, यदि तू अभी बाहर नहीं निकलते तो मैं डंडे लगाऊंगा। यह कहकर महाराज जी की तरफ बढ़ने लगा। अपमान का घूंट पीने की अपेक्षा उन्होंने वहां से चल देना ही उचित समझा। सागर के किनारे महाराज जी 8 दिन तक चिंतन में डूबे रहे। उनके कोमल और भावुक हृदय में रूढ़िवादिता के विरोध में क्रांति की चिंगारी सुलगने लगी। कितने कष्टों को झेल कर मैं यहाँ तक पहुंचा था, लेकिन यहाँ परमात्मा के दर्शन क्या होंगे, यह मानवता ही नहीं है। जड़ मूर्ति जो हंसना बोलना उठना बैठना नहीं जानते, उसे दर्शन के लिए लाखों लोग आते हैं। उनमें विलोचना पांडे की कृपा के बिना दर्शन नहीं हो पाते। यह पंडित जो स्वयं मांस मछली और शराब में आसक्त हैं, ज्ञान से कोसों दूर है, दूसरों का कल्याण करेंगे, दूसरों का क्या कल्याण करेंगे। विद्यार्थ आप यहाँ पर जो है जगन्नाथपुरी जी में आप देखेंगे तो काठ की मूर्ति, वो कह रहे कि ये मूर्ति क्या है, जड़ मूर्ति है, जो स्वयं ना हंस सकती है, ना बोल सकती है, ना उठ सकती है, ना बैठ सकती है, और जिनके दर्शनों के लिए लाखों लोग वहां पर जाते हैं। और दर्शन करने के लिए भी बीच में किसकी जरूरत पड़ती है? पंडों की, जिसे बिचौलिया कहा गया। वो पैसे लेकर के चंदन लगाते हैं, दर्शन करवाते हैं। कहते हैं ये जो पंडे लोग हैं, ये क्या खाते क्या हैं? मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, और इसी मछली में कहते हैं कि समुद्र के किनारे पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो क्या खाते हैं? मछली का सेवन करते हैं। वो मछली को क्या कहते हैं? सी फूड। इसमें खाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये लोग ज्ञान से कोसों दूर रहते हैं, और जो ज्ञान ही जिनके पास नहीं, तो वो दूसरों का कल्याण क्या करेंगे। इस कोटेशन में जड़ मूर्ति के ऊपर जो लोग जड़ मूर्ति, ये मूर्तियों की पूजा करते हैं, उसके लिए वहां पर महाराज जी ने इस बात के लिए कहा कि जड़ मूर्ति की पूजा करने से इंसान की जो बुद्धि है वो भी जड़ हो जाती है। इसलिए जड़ मूर्ति की पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। अब वो दर्शन, वो सोच रहे हैं कि जगन्नाथ महाराज जी तो साक्षात दर्शन देंगे, अब देखते हैं वो तो मूर्ति है। फिर वो सोचते हैं उनको परिक्रमा करने पर भी दर्शन नहीं होते, कैसे डंडों से उनको निकालना चाहते हैं, तो वो स्वयं ही निकल जाते हैं और ध्यान में डूब जाते हैं। चलिए, कान में फंसा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। संपूर्ण समाज अंधकार में फंसा हुआ है। जहां देखो वहां अज्ञानता का ही साम्राज्य है। उस अलख अगोचर परमात्मा को पूजा पाठ आदि कर्म कांडों के सहारे नहीं पाया जा सकता। यहाँ पर जी ने जो है मूर्ति पूजा और का विरोध बताया है कि उनसे जो है हम अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को नहीं पा सकते। इसका सिखापन उन्होंने यहाँ पर हमें दिया है। अजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। तुम्हारी ज्योति से रोशन सूरज चांद और तारे। महा अंधेर है तुमको यदि दीपक दिखाऊं मैं। लगाना भोग तुमको तो ये अपमान करना है। खिलाता जो सब जग को उसे कैसे खिलाऊं मैं। यहाँ पर सारी उन्होंने बताया है कि जो सृष्टि के नाथ हैं वो ही हमें खिला रहे हैं, पालन करता तो वो ही है, और हम उनको ही भोग चांद सूरज को दिखाते हैं। तो ये हमें
जैसे होता है ना चंद्रमा को एक दीपक दिखाने वाली बात। बाकी थोड़ा किरण दीदी वर्णन कर दें इसका। जैसे कि करूं? हम लोग एक दीपक जला करके आरती करते हैं, वो कह रहे मैं हैरान हूं, अगर हम उसको एक दीपक जलाते जिसकी सतह से सूरज और चांद तारे सब चमकते हैं, हम उनको दीपक दिखा रहे हैं। कहते हैं खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। हम उसको उनको भोग लगाने बैठते हैं कि जैसे परमात्मा हमारे खिलाने पर ही खाएगा, हम उसी से लेकर के उसी को ही खिलाना शुरू करते हैं और क्या कहते हैं मैं भोग लगा रहा हूँ। हम ऐसा भी करते हैं, लाखों रुपए उससे मांगते हैं, फिर कुछ रुपया दे करके हम सोचते हैं कि ये मैं दे रहा हूँ। तो कह रहे मैं हैरान हूँ, ये दुनिया वाले किस कर्म कांड की अंधकार के अंदर फंसे हुए हैं, उस अज्ञानता के अंधकार से निकालने के लिए ये जो है लिखा गया। ठीक है। अब तो साक्षात जगन्नाथ जी यदि घर आकर दर्शन देना चाहें तो मुझे उनके दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाना है जो सबका है, प्रेम और आनंद का सागर है, जिससे मिलने से में पांडवों को कोई बाधा नहीं। लेकिन उनको पाने के लिए तो सद्गुरु की खोज करनी पड़ेगी। उसके बिना कोई भी आत्मा के प्रियतम से नहीं मिलवा सकता। अब मुझे किसी भी मंदिर की चार दीवारी में नहीं भटकना है। यह सोचते हुए उन्होंने रामेश्वर की ओर प्रस्थान किया। सद्गुरु की खोज भी कैसे करें, कभी देखा तो है नहीं और ना ही किसी से उनके बारे में सुना है। संसार में गुरु तो लाखों हैं, लेकिन उनके बीच में से सतगुरु को कैसे ढूंढा जाए जो इस भव सागर से पार करके प्रियतम से मिलन कराए। नंगे पांव से चलना है, सतगुरु का कोई पता है नहीं, फिर भी मिलन की आशा में उनके पांव आगे बढ़ते ही गए। महाराज जी ने दिन पर दिन अपने मन को कसौटी पर कसना शुरू कर दिया। अब वे केवल 5वें दिन ही फलाहार करते, शेष दिन मात्र जल या उपवास के सहारे रहते। वे पुरी से चलकर साक्षी गोपाल नामक मंदिर में पहुंचे, जो भुवनेश्वर और कटक के बीच में पड़ता है। वहां से विशाखापत्तनम के लिए प्रस्थान कर दिए। वालेटर विशाखापत्तनम के बहुत नजदीक है। मार्ग में गोमुख नामक एक स्थान पर गए, जहां से नदी बह रही थी। एक बार रात्रि में वे चिंतन में लीन थे। अचानक ही उन्हें यह आभास हुआ कि किसी ने आकर उनकी बाह मरोड़ दी है। जब उन्होंने आंख खोली तो देखा कि चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। इस बार का प्रकाश पूर्व के दोनों प्रकाशों से कुछ अलग ही था। उस प्रकाश के अंदर एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और बोले, अभी महादेव जी अपनी मंडली सहित प्रकट होने वाले हैं। यह दर्शन संसार के लोगों के लिए दुर्लभ है। महाराज जी सावधान होकर उसी पल की प्रतीक्षा करने लगे जिसमें महादेव जी का प्रत्यक्ष दर्शन होना था। महाराज जी की दृष्टि जैसे ही स्थिर हुई, प्रकाश का तेज और बढ़ता गया। चारों ओर अति तेजों में आभा का साम्राज्य हो गया। अचानक एक पुरुष ऊपर से आता हुआ दिखाई पड़ा। उसके आते ही तखत पर आसन अपने आप बिछ गया। सामने एक चमकदार पात्र था, जिसमें प्रसाद और चम्मच रखा हुआ था। थोड़ी ही देर में वहां बहुत से महात्मा प्रकट हो गए और ऊपर की ओर देखने लगे, जिससे जैसे कि कोई आ रहा हो।
प्रकाश का तेज पल पल बढ़ने लगा। एकाएक सामने आसन पर साक्षात महादेव जी बैठे हुए दिखाई दिए। यह पता नहीं चल पाया कि वे कब और कहां से आए हैं। सभी महात्माओं सहित महाराज जी ने उन्हें प्रणाम किया। उसके पश्चात उन्होंने सबको प्रसाद देना प्रारंभ किया। वहां ऐठने वाले उस दिव्य पुरुष ने महाराज जी को पंक्ति में लग जाने के लिए संकेत किया ताकि वे भी प्रसाद पा सके। हाथ में छोटी सी लुटिया और कंबल लिए महाराज जी भी लाइन में लग गए। एक एक करके सभी प्रसाद लेते गए। अंत में महाराज जी की बारी आई। वे महादेव जी के आगे पहुंचे। जैसे ही उनकी दृष्टि मिली, नैनों में से प्रेम के आंसुओं की कुछ बूंदें गिर पड़ी। जी ने चम्मच से प्रसाद भरकर देने के लिए अपना हाथ आगे किया, लेकिन महाराज जी निश्चल खड़े रहे। उन्होंने अपना हाथ आगे नहीं फैलाया। यह देखकर दिव्य पुरुष बोले, प्रसाद क्यों नहीं ले रहे हो? साक्षात भगवान शिव ही तो दे रहे हैं। मेरा नियम है कि मैं 5 दिन के बाद ही थोड़ा सा फल खाता हूँ। मैंने आज ही फल का आहार लिया है। यदि लेता हूँ तो मेरा नियम टूट जाएगा। दिव्य पुरुष ने अपने आग्रह से महाराज जी को प्रसाद लेने के लिए विवश कर दिया। शिव जी अभी भी अपने हाथों में देने के लिए प्रसाद रखे हुए थे। अंतोगत्वा महाराज जी ने ही प्रसाद लेने के लिए अपना हाथ आगे की ओर कर दिया। महाराज जी को सामना देते हुए दिव्य पुरुष ने कहा, तुमने बहुत कठिन प्रतिज्ञा कर ली है, फिर भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। शंकर जी सावन के मास में यहाँ ठहरा करते हैं। तुम इस महीने यदि यहाँ पर ठहर जाओगे तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह कहकर वे अदृश्य हो गए। पल भर में ही ऐसा हो गया जैसे पहले कुछ था ही नहीं। महाराज जी भी लुटिया में प्रसाद लेकर अपने आसन पर बैठ गए। पूरी रात महाराज जी उस घटना से संबंधित विचारों में डूबे रहे। बैठे बैठे पूरी रात गुजर गई। प्रातःकाल एक वृद्ध महात्मा आए और महाराज जी से बोले, आप बालाजी के दर्शन कीजिए, वहां की महिमा अपार है। मैं 1 माह तक कहीं भी नहीं जाऊंगा। मेरा यहाँ 1 माह तक रहना बहुत आवश्यक है। यह सुनकर उस दिन तो महात्मा जी चले गए, किंतु अगले दिन वे पुनः आ गए। वे प्रत्येक बात से भाव विभोर होकर बालाजी की महिमा बताते। अंत में महाराज जी को मजबूर होकर बालाजी जाने का निर्णय लेना पड़ा। वहां से चलकर महाराज जी ग्वालियर पहुंचे। वहां एक महात्मा के आश्रम में जा विराजे। उस आश्रम में और भी कई साधु महात्मा ठहरे हुए थे। महाराज जी एक दीवार का सहारा लेकर अपने आसन पर बैठे हुए थे। अचानक एक महात्मा उनके आगे से गुजरे। महाराज जी उनकी तरफ मात्र देखते ही रहे। उन्होंने उसे प्रणाम नहीं किया। उस महात्मा को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने पूछा, क्या तुम ब्राह्मण हो? हाँ, मेरा शरीर तो ब्राह्मण का है। आप कैसे ब्राह्मण हैं जो सन्यासी को प्रणाम नहीं करते? ब्राह्मण संसार के गुरु होते हैं। सन्यासी के गुरु अविनाशी परमात्मा होते हैं। आपका मेरे प्रति इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। मुझे आप
में सन्यासी के लक्षण ही नहीं दिखाई दिए, इसलिए मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। यदि आप वास्तव में सन्यासी होते तो मेरा सिर आपके चरणों में स्वयं ही झुक जाता और आपको इस प्रकार के गिले शिकवे का अवसर ही नहीं मिलता। महाराज जी की इस बात पर कुछ क्रोधित होकर बोला, तो पहले तुम ही सन्यासी के लक्षण बताओ। गीता में कहा गया है, जिसने काम्य कर्मों का परित्याग कर दिया या कर्म के फल की आशा किए बिना जो निष्काम कर्म करता है, वही सन्यासी है। आपको गीता का यह अभिप्राय समझ में आ गया है या मैं और बताऊं? दीदी बताओगे इसका? एक मिनट, आप कह रहे हैं कि गीता में कहा गया है, जिसने काम में आसक्ति वाले कर्मों का परित्याग कर दिया हो। यदि हम महात्मा भी बन जाते हैं, कोई भी हो, तो उसके अंदर यदि आसक्ति है कि मेरे पास आने वाला मेरे आगे झुके, मुझे प्रणाम करे, तो ये उसको एक प्रतिष्ठा की, उसके अंदर ये चाहना है कि मेरे आगे सारे झुके, तो ये फल की आशा हो गई ना। जो कर्म करना चाहिए, सच्चा सन्यासी वही है, कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं करता। हम बोलते भी है ना, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ऐसा हम बोलते भी हैं। तो सच्चा, उन्होंने सच्चे सन्यासी की परिभाषा बता दी कि सच्चा सन्यासी को किसी की तरफ वो आसक्ति नहीं रखता, कोई किसी से चाहना नहीं रखता, कोई उसको प्रणाम करे या ना करे, वो अपना कर्म करता ही चला जाता है। सच्चा सन्यासी वही है। उन्होंने कहा मुझे आपके अंदर कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया, तो मैं कैसे झुक जाऊं आपके आगे। समझ आ गई बात? चलिए पढ़िए आगे। दीदी यहाँ दो एक भजन लाइन महाराज जी जो बोला करते थे वो बोलना चाहूंगी, फिर कोई आगे सुंदर साथ ले लेगा। बोल सकती हो दीदी? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। धाम दिलीला परम्पार, ओस्तो जामा मैं बलिहार। धाम दिलीला परम्पार, ओस्तो जामा मैं बलिहार। ओस्तो जामा मैं बलिहार, ओस्तो जामा मैं बलिहार। चौक चांदनी आलीशान, जगमग चमके ओ मैदान। चौक चांदनी आलीशान, जगमग चमके ओ मैदान। सात घाट की लगी कतार, ओस्तो जामा मैं बलिहार। सात घाट की लगी कतार, ओस्तो जामा मैं बलिहार। ओस्तो जामा मैं बलिहार, ओस्तो जामा मैं बलिहार। धाम दिलीला परम्पार, ओस्तो जामा मैं बलिहार। सो सीढ़ियाँ चढ़े ऊपर जाइए, सन्मुख दर्श पिया जिदा पाए। सो सीढ़ियाँ चढ़े ऊपर जाइए, सन्मुख दर्श पिया जिदा पाए। जड़ित कठेड़ा जब किनार, ओस्तो जामा मैं बलिहार। जड़ित कठेड़ा जब किनार, ओस्तो जामा मैं बलिहार।
ओस तो जावा मैं बलिहार, ओस तो जावा मैं बलिहार, धाम दिलीला परंपार, ओस तो जावा मैं बलिहार। प्रणाम जी। आवाज आ रही है दीदी? दीदी आवाज आ रही? यह सुनते ही महाराज जी क्रोध में अंगारे की तरह दहकने लगे और बोले, अब तुम सावधान होकर रहना, मंगलवार आने दो, मैं तुम्हें बताऊंगा। प्रत्युत्तर में महाराज जी ने विनम्र पूर्वक कहा, महात्मा जी मंगलवार तक की बाट क्यों देख रहे हो? आप अपनी कृपा अभी ही कर दीजिए। मंगलवार आने में तो काफी देर है, पता नहीं आए या ना आए। इस बात पर महात्मा जी अकड़ते हुए यह कहकर चले गए, मंगलवार को ही बताऊंगा। आश्रम के सभी साधु इस विवाद को देख रहे थे। थोड़ी देर के पश्चात एक माता महाराज जी के पास आई और बोली, यह साधु बहुत ही बुरा है, तुम सावधान रहना, यह कोई उपद्रव कर सकता है। महाराज जी ने अपने मन में सोचा कि यह साधु तो बुद्धिविहीन है, विवाद में उलझने से अच्छा है कि मंगलवार से पहले ही चला दिया जाए। कुछ दिनों से उन्होंने फलाहार भी छोड़ रखा था, केवल जल का ही आहार था। अत्यधिक उपवास से शरीर में बहुत कमजोरी आ गई थी। महाराज जी ने जैसे ही इस आश्रम से प्रस्थान किया, वह झगड़ालू महात्मा भी अपने साथियों के साथ पीछे पीछे चल दिया। महाराज जी समझ गए कि यह कोई उपद्रव करना चाहता है, इसलिए उन्होंने अपने चलने की गति बढ़ा दी। उस दिन तक महाराज जी 8 दिन के भूखे थे। इस बीच में उन्होंने जल के अतिरिक्त भोजन का एक कौर भी ग्रहण नहीं किया था। सद्गुरु और प्रियतम परमात्मा की खोज में उन्हें अपने प्राणों की भी चिंता नहीं थी। पता नहीं उस दिन शरीर में कहां से कोई अलौकिक शक्ति आ गई। उनके पैर फूल की तरह जमीन पर पड़ने लगे। उन्होंने देखते देखते सभी विरोधियों को पीछे छोड़ दिया और 35 मील की यात्रा कर डाली। केवल जल का ही आहार लेने से शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था। पेट पीठ में धसा हुआ था तो आंखें गड्ढे में थी। गाल भी मुंह के अंदर धसे थे तो कमर धनुष की तरह पतली हो गई थी। पूरी रात्रि वृक्ष के सहारे बैठकर ध्यान चिंतन में बीत जाया करती। नींद में तो जैसे छूमंतर हो गई थी। माया के जाल में फंसे हुए लोग ही स्वादिष्ट भोजन, सुंदर शरीर और कोमल सैया के सुख में आसक्त रहते हैं। पार ब्रह्म की खोज में रहने वालों का जीवन तो इनके विपरीत ही होता है। जिन लोगों को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपना शरीर, खान पान, जो भी ऐशो आराम की चीजें वो नहीं बहाती, उन्हें तो बस अपने परमात्मा प्रियतम प्राणाधार की ही लगन लगी रहती है। ये सब तो संसार वाले लोगों की ही चाहना है। तो वो बड़े महाराज जी ये सब कुछ त्याग 4 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात महाराज जी बालाजी पहुंच तो गए, किंतु वे मंदिर में दर्शन करने नहीं गए। पुरी का कटु अनुभव उनके हृदय पटल पर अंकित था।
कहा जाता है कि दूध का जला छाछ में भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन भारतीयों ने अभी तक जड़ पूजा के दुष्परिणामों से कोई सबक नहीं सीखा है। यह जड़ पूजा की ही देन है कि भारतवर्ष हजार वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। बौद्धिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पतन हुआ, फिर भी कुछ स्वार्थी लोगों ने जड़ पूजा का प्रचार किया और वर्तमान में भी कर रहे हैं। काश सभी लोग महाराज जी की तरह ही जड़ पूजा की निरर्थकता समझ जाते। दीदी आप बताइए इसके बारे में, ये समझ नहीं आ रहा। किरण दीदी हाँ जी, हाँ जी, आप आप कह रहे हैं बताइए। कि हाँ जी, ठीक है जी। अब ये जड़ पूजा के ऊपर बता रहे हैं कि जड़ की पूजा करने वालों का क्या हाल होता है। जैसे उन्होंने पहले भी बहुत उनको कहा गया कि आप इनसे प्रसाद ले लीजिए, वो नहीं लेते, क्योंकि जगन्नाथपुरी में जब जाते हैं पुरी में, तो वहां से भी कैसे उनको निकाला जाता है अपमान करके। अब कहते हैं इसलिए बालाजी जब पहुंचते हैं तो वो बहुत ही सावधान हो जाते हैं, क्योंकि जो घटना थी उनके हृदय पर अंकित हो चुकी थी। जैसे कि दूध का जला हुआ, दूध से मुंह जल जाए तो छाछ को भी क्या करते, फूंक फूंक मार करके पिया जाता है। हमारा भारत देश आज जड़ मूर्ति के कारण उनके दुष्परिणाम भुगत रहा है। हमारा देश आज गुलाम इतने समय क्यों रहा? भारतवर्ष की कमी क्या रही? उनकी बौद्धिक स्तर, सामाजिक स्तर, आध्यात्मिक स्तर का पतन हो गया, क्योंकि जड़ पूजा के कारण राजा महाराजा थे, वो देखते थे कि अभी समय नहीं हुआ, उन्हें पंचांग देखना तो भी हमला करना। तो इतने में जितने भी दूसरे देश के बादशाह थे, उन लोग उनके ऊपर मुगल हो, जब जितने भी मुसलमान है, उन्होंने हमारे देश के ऊपर आकर के हमला बोल दिया। उन्होंने ये देखा कि हमारे देश में एक तो जाति पाति बहुत है, और लोग जो है पंचांग को देख करके सब काम करते हैं। अभी झंडा नहीं गिरा, अभी ये नहीं हुआ, इसी कारण से हमारा देश जो है किस तरह से पतन पर पतन होता गया, गुलाम बन गया। ये इसका कारण मेन क्या है? जड़ पूजा। यदि सारा संसार आज समझ जाए कि ये मूर्तियां किसने बनाई है, इंसान मूर्तियों को बनाता है, जब मूर्तियां भगवान जो है मूर्तियों को बनाता है, क्या है, लोग समझ नहीं पाते मूर्तियों को किसने बनाया, जब भगवान ने मूर्तियों को बनाया। अगर इस बात को समझ जाएं सब लोग कि ये मूर्तियां तो इंसान के द्वारा बनी हुई है, क्या इंसान जो है भगवान को बना सकता है? लोग समझते नहीं, जड़ पूजा की तरफ लगे हुए हैं। हमारा सारा देखिए समाज, कहीं भी चले जाओ, ये गणेश की पूजा, माता की पूजा, क्या क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उनको जाकर के पानी में बहा देते हैं। ये भगवान की भक्ति नहीं है। यदि सारी दुनिया इस महाराज जी के रास्ते पर चल जाए, ये प्रेम का चांद सब समझ जाए, सब इसको पढ़ लें, तो शायद जड़ पूजा कुछ कम हो सकती है। इसी बात को इस पैराग्राफ में, इस कोटेशन में कहा गया। उस समय महाराज जी का हृदय विरह और वैराग्य अग्नि में देख रहा था। उनके शरीर पर तो वस्त्र का नामो निशान भी नहीं था। पूर्णतः नग्न होने के कारण वे बस्ती में भी नहीं जा सकते थे। परमात्मा की अनुभूति न होने के कारण वे बहुत दुखी थे। इस संसार में उनकी रहने की इच्छा समाप्त हो चुकी थी। उन्हें एक पत्थर की चट्टान मिल गई थी, जिसके सहारे वे कमर लगाकर बैठ गए। उन्होंने अपने मन में यह संकल्प ले लिया कि अब यहाँ से मरकर ही उठना है। अर्धरात्रि के पश्चात यह महात्मा जी आए। महाराज जी की स्थिति देखकर वे सब कुछ समझ गए। उन्होंने बड़े स्नेह से समझाया, आपका इस प्रकार स्वयं को कष्ट देना उचित नहीं है। प्रत्येक कार्य का एक निश्चित समय होता है। कली अपने समय पर ही फूल के रूप में खिलती हैं। आपको इस प्रकार हठपूर्वक साधना नहीं करनी चाहिए।
महात्मा जी की मधुर एवं स्पष्ट बातों ने महाराज जी के दिल को छू लिया। उन्होंने शरीर त्याग का निर्णय बदल दिया तथा शरीर की रक्षा करते हुए प्रेम मार्ग द्वारा परमात्मा की खोज का रास्ता चुना। महाराज जी ने कहा, आपका कथन पूर्णतया सत्य है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रात यहीं पर बिता लूं। मेरी तो राय यही है कि तुम अभी ही यहाँ से चले जाओ। रात के समय जाने में तुम्हें डर तो नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। मेरे लिए दिन और रात में कोई भी अंतर नहीं है। महाराज जी ने उन महात्मा जी को प्रणाम किया और तुरंत वहां से चल दिए। वे प्रातः काल तक बालाजी धाम पहुंच गए। उस दिन उन्होंने मठ के आगे एक पेड़ के नीचे अपना आसन लगाया। मंगलवार का दिन था। उस समय झगड़ालू महात्मा ने उसी दिन के लिए कहा था कि मैं तुम्हें बताऊंगा। वह अपनी तांत्रिक शक्ति द्वारा महाराज जी की जीवन लीला को समाप्त करना चाहता था। आधी रात बीत चुकी थी। महाराज जी अपना सिर घुटनों के सहारे टिकाकर बैठे हुए थे। अचानक ही उन्हें घबराहट सी महसूस हुई। महाराज जी ने अपने इष्ट का स्मरण करना शुरू कर दिया। जब करते करते सारी रात बीत गई। महाराज जी को उस साधु की करतूत का आभास हो गया था। प्रातः काल साधुओं ने जब महाराज जी को देखा तो उनकी शारीरिक अवस्था देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तुम किस पंथ के मानने वाले साधु हो? महात्मा जी, मैं साधु नहीं हूँ। लोक रीति से मैं ब्राह्मण हूँ। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अब तक सद्गुरु की खोज नहीं कर पाया। किसी भी संप्रदाय स्थान के बंधन में मैं नहीं हूँ। महाराज जी के मुखारविंद से सत्य बात सुनकर महात्मा बहुत प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करने लगे। उस मठ के मठाधीश थे भगवान दास जी। वे मठ से बाहर आकर सभी महात्माओं का हाल चाल पूछ रहे थे। अंत में वे महाराज जी के पास आए। उस समय महाराज जी का शरीर पूर्णतः नग्न था। पेट चिपककर शरीर से सट गया था। मुंह उस घोंसले के समान था जिसमें श्वास रूपी पक्षी आता जाता था। सारा संसार ऐसा लग रहा था जैसे कि मात्र हड्डियों का पिंजरा भर हो। महंत जी ने महाराज जी को बहुत ध्यान से देखा और बोले, ब्रह्मचारी जी, मंदिर चलो और बालाजी का दर्शन करो। महाराज जी ने उन्हें स्नेह भरे शब्दों से बंद गए और उनके पीछे पीछे चल पड़े। मंदिर के अंदर जाकर बहुत ही मीठे शब्दों में महंत जी ने कहा, तुम इसी मठ में निवास करो। यहाँ तुम्हें हर तरह की सुविधाएं प्राप्त होंगी। मैंने अब तक किसी को भी शिष्य नहीं बनाया है। यदि तुम्हारी इच्छा होगी तो तुम्हें शिष्य बना सकते हैं। पर यदि तांत्रिक किसी निर्दोष व्यक्ति पर यदि तांत्रिक शक्ति द्वारा मरण की क्रिया की जाती है और वह व्यक्ति उस समय परमात्मा या समर्थ सद्गुरु के ध्यान में होता है तो वह शक्ति प्रहार करने वाले को ही मार डालती है। ये कथन इस बात को उद्घोषित करता है कि यदि कोई भी व्यक्ति उस परमात्मा में तल्लीन रहता है और कोई बुरे दिल का व्यक्ति यदि उस पर किसी घातक मरण क्रिया के द्वारा कोई प्रहार करता है तो वो शक्ति उस पर निष्फल हो जाती है और वो वापस रिटर्न बैक होकर के जो है उसी का ही मरणासन कर देती है जो उसको छोड़ता है।
ऐसे गांवों में भी कई बार देखा गया है कि पहले घड़ियाल वगैरह छोड़े जाते थे, तो वो रात्रि को 11-12 बजे छोड़ दे जाते थे। और वो पहले देखे भी होंगे जो बुजुर्ग लोग हैं, हमने तो देखा है, वो आसमान से उसमें एक मटके के अंदर छेद होते थे, उसमें दीपक जला करके और कुछ क्रियाएं करते थे वो लोग। और जो बुरा करते हैं और करवाने वाले उनको पैसे देते हैं और वो उसी के नाम से जाती है। अगर वो व्यक्ति वहां पर अच्छे कर्म में है, अच्छे कार्य में लगा हुआ है, तो वो पुनः आकर के वापिस उसी पर गिर जाती है, तो उसी का ही मरणासन हो जाता है जो आदमी बुरा दूसरे का करता है। इसलिए कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी रियासत थी तिरुपति, उसमें एक पहाड़ पर हाथीराम नामक एक महात्मा कठोर तप किया करते थे। उनका आहार मात्र वृक्षों के पत्ते ही थे। वे बस्ती से दूर एक भयानक वन में रहा करते थे। उनकी प्रगाढ़ भक्ति पर रीझ कर कृष्ण कन्हैया ने उन्हें बाल रूप में दर्शन दिया। उस अति सुंदर बालक को देखकर हाथी राम जी का सारा ज्ञान और वैराग्य छूमंतर हो गया। वे प्रेम में मगन होकर 4 दिन तक उसके साथ दिन रात खेलते रहे। भक्त और भगवान प्रेम की आनंदमयी लीला में मस्त रहे। हाथी राम जी की बुद्धि इतना भी नहीं सोच पा रही थी कि इस भयानक जंगल में इतना सुंदर बालक कैसे आ गया। वे यह भी नहीं पूछ पाए कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। चौथे दिन बालक रूप चौथे दिन बालक रूप भगवान ने भक्त हाथीराम से पूछा, आप इस भयानक जंगल में अकेले क्यों रहते हैं? आप घर छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं? आपकी जो भी इच्छा हो मुझसे जरूर बताइए। मुझे संसार की कोई भी इच्छा नहीं है। मैं तो अपने प्यारे कृष्ण कन्हैया की याद में खोया रहता हूं। वह मेरे दिल में हमेशा ही बसा रहता है। मैं उसके अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। अगले दिन फिर उस बाल रूपधारी श्री कृष्ण जी ने प्रश्न किया, बाबा इस निर्जन वन में आप क्यों रहते हैं? वह कौन सा गुप्त भेद है जिसे आप मुझसे नहीं कहना चाहते? उस बालक के बार बार आग्रह को हाथीराम जी नहीं टाल सके। वे उसे गोद में बैठाकर बहुत ही प्यार से कहने लगे, तू अपने नन्हे से मुख से बार बार पूछकर अपने को क्यों थकाता है? तू केवल पूछता ही है या दिलवा भी सकता है? यदि दिलवाना ही है तो तिरुपति के राजा का राज्य दिलवा दे। बाबा, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी, तुम यहाँ के राजा बनोगे। यह कहकर श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए और रात को स्वप्न में राजा से कहा, तुम्हारी उम्र में अब केवल 8 दिन बाकी हैं। तुम अपना सारा राजपाट हाथीराम महात्मा को सौंप दो, नहीं तो तुम्हें बहुत ही पछताना पड़ेगा। जब राजा की नींद खुली तो उसने रात्रि के स्वप्न के संबंध में विचार किया। उसने सोचा, स्वप्न में जिसने मुझे सावचेत किया है वह मेरा शुभ चिंतक है। यदि मैं उनकी बात नहीं मानता हूं तो मुझे बहुत दुख भोगना पड़ेगा। यह सोचकर वह प्रातःकाल ही उस छोटी सी पहाड़ी पर हाथीराम महात्मा की खोज करने लगा। हाथीराम जी से भेंट होने पर राजा ने पूछा, आपका क्या नाम है? हाथीराम। आप सचमुच में हाथीराम हैं या केवल नाम के ही हाथीराम हैं? मुझे लगता है कि आप हाथीराम नहीं हैं। यदि आप हाथीराम हैं तो हाथी बनकर दिखाइए। मैं आपको हाथी बनकर दिखा सकता हूं, किंतु मेरी यह शर्त है कि आपको ही हाथी की लीद उठाकर फेंकनी होगी। मुझे आपकी शर्त सहज स्वीकार है। तो आप प्रातःकाल लीद उठाने के साधन की व्यवस्था करके आइएगा। यह सुनकर राजा ने महात्मा जी को प्रणाम किया और वापस आ गए। प्रातःकाल जब वह हाथी राम जी के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि चारों ओर मीलों तक लीद ही लीद पड़ी हुई है।
अब तो राजा के होश उड़ चुके थे। उसने सोचा, मैं तो 1 वर्ष में भी इसे नहीं उठा सकूंगा। निश्चित रूप से ये हाथीराम जी ही हैं। राजा लज्जित होकर हाथीराम जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं आपकी शरणागत हूं, मैं आपसे हार गया। वहां की धूली उठाकर राजा ने हाथीराम जी का राज तिलक कर दिया और बोला, आज से इस त्रिपुटी राज्य के राजा आप ही हैं। मैं तो केवल 6 दिन और कुछ घड़ियों का ही मेहमान हूं, इसलिए आपको यह संपूर्ण राज्यभार सौंपता हूं। अब हाथीराम जी को अपनी भूल का एहसास हुआ कि मैंने राज्य मांगकर बहुत बड़ा अपराध किया है। यह तो मेरे सिर पर बहुत बड़ा बोझ है। मैंने अपने प्रेम और वैराग्य पर दाग लगा लिया है। लगता है वह छलिया मुझसे छल करके चला गया। हाथीराम जी अब विरह की अग्नि में जलने लगे। वे हाँ बालाजी, हाय बालाजी कहकर बिलख रहे थे, लेकिन बालाजी की मोहनी छवि को वे दोबारा नहीं देख सके। राजा के देह त्याग के पश्चात हाथीराम जी ने बालाजी का मंदिर तथा मठ बनवाया। लोगों में इस घटना के कारण मंदिर के प्रति बहुत श्रद्धा है। महाराज जी उस धाम में तो अवश्य गए, किंतु मंदिर में दर्शन करने नहीं गए। जगन्नाथपुरी में होने वाले दुर्व्यवहार से उनका हृदय फट चुका था। सदगुरु की खोज के सिवा वे अन्य किसी भी झमेले में अब नहीं फंसना चाहते थे। जगन्नाथपुरी में होने वाले दुर्व्यवहार से उनका हृदय फट चुका था। सतगुरु की खोज के सिवाय वे किसी भी झमेले में अब नहीं फंसना चाहते थे। हाँ ठीक है, 1 मिनट किरण दीदी। हाँ जी कुछ कह। बालाजी से चलकर महाराज जी महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे। उस मंदिर में हमेशा ही लंगर चलता रहता था। साधु महात्माओं के लिए वहां भोजन, दवा आदि सभी सुविधाएं प्राप्त थी। वहां से अब वे आगे बढ़े तो एक जगह काफी साधु महात्माओं से भेंट हुई। उन्होंने हाथों के इशारे से दुत्कारते हुए भगा दी। संवेदना से रहित होकर बाह्य वेशभूषा को ही सब कुछ मानना मूर्खता की पहचान है। विरक्त कहलाकर भी यदि कोई इसी राह पर चलता है तो निश्चित रूप से वह प्रज्ञा से करोड़ों कोस दूर है। भाव क्या है यहाँ पर? बालाजी मंदिर में भी जाते हैं, पर वो मंदिर में जाकर के मूर्ति के दर्शन नहीं करते। वहां से वो चल देते हैं और एक महालक्ष्मी मंदिर था जहां पर सभी सुविधाएं थी, लेकिन उन्होंने जैसे ही महाराज जी को देखा उन्होंने उनको दुत्कार करके भगा दिया, क्योंकि उनकी वेशभूषा जैसे महात्माओं जैसी नहीं थी। क्योंकि दुनिया वाले जो हैं संवेदना उनके अंदर नहीं होती ऐसे महात्माओं के अंदर, क्योंकि वो किसको देखते हैं? बाह्य वेशभूषा को देखते हैं। ये एक मूर्खता की निशानी है। यदि कोई अपने आप को मंदिर में रहता है, विरक्त कहलाता है, तो उसे किस राह पर चलना चाहिए? वैराग्य की राह पर चलना चाहिए। यदि बाह्य वेशभूषा के चक्कर में ही फंसेंगे तो परमात्मा से वो कोसों दूर रहते हैं। इसमें बता दिया गया कि महाराज जी की वेशभूषा जो थी फटी हुई थी, बहुत कपड़े फट चुके थे उनके। सिर्फ एक जैसे कि एक स्थान उनके कुछ एक अंग पर ही वस्त्र थे, बाकी सब शरीर जो था नंगा था। तो उन्होंने को एक भिखारी समझ करके वहां से कैसे उनको फटकार करके निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर महत्व बताया कि लोग किसकी पूजा करते हैं? जिन्होंने अच्छे कपड़े पहने हो, पीले कपड़े पहने हो, भगवे कपड़े पहने हो, बड़ी बड़ी मालाएं पहनी हो, तो उन्हीं को ही दुनिया वाले वैरागी मानते हैं, उन्हीं को ही महात्मा मानते हैं। ये बाह्य वेशभूषा को कभी भी नहीं देखना चाहिए,
उनका दिल देखना चाहिए, उनकी वाणी सुननी चाहिए, उनके वचन सुनने चाहिए, लेकिन इनसे दुनिया वाले कोसों दूर है। इसके साथ हम आगे चलेंगे, आगे कल पढ़ेंगे। आज हम समाप्त कर दें। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। शेरपुर वाले महाराज जी की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी।